नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। महाकुंभ भगदड़ मामले में डीआईजी वैभव कृष्ण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। देर रात भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हुई, 60 लोग घायल हुए। महाकुंभ डीआईजी ने कहा 25 मृतकों की पहचान की जा चुकी है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची। महाकुंभ क्षेत्र में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। हादसे की जानकारी देते हुए सीएम योगी हुए भावुक। कहा यह अत्यंत दुखद घटना है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है। हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने हादसे पर दी जानकारी। कहा भगदड़ में 30 लोगों की दुखद मौत हो गई। अखाड़ा मार्ग पर हुआ हादसा। सरकार करेगी मामले की जांच। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देगी सरकार। हादसे पर न्यायिक जांच के आदेश दिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान। सभी घाटों पर शांतिपूर्वक चल रहा है स्नान। रात 8 बजे तक करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। एम्बुलेंस की मदद से सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया। संगमनोस पर रात करीब 2 बजे भगदड़ मची। कुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण का बयान। बैरियर टूटने के बाद बनी भगदड़ जैसी स्थिति। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद भारी पुलिस बल तैनात। बिछड़ गए लोगों को पुलिस बल मिलाने का काम कर रहा है। प्रयागराज में भगदड़ मचने से प्रशासन श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को रोका है। महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हादसे के चलते सुबह अखाड़ों ने अपने स्नान को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर शोक जताया। एक्स पर लिखा भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। घायल श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। महाकुंभ में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा बेहद दुखद घटना है। प्रियजनों को खोने के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं इस मामले में लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ भगदड़ हादसे पर कहा महाकुंभ हादसा बेहद दुखद है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। अमित शाह ने भगदड़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की फोन पर बात। कहा केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी से बात की। भगदड़ की घटना की स्थिति पर जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में बुलाई इमरजेंसी बैठक। प्रयागराज, बनारस, अयोध्या में भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश दिए। हालात पर सीएम योगी की पैनी नजर है। अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के लिए आदेश दिए गए। महाकुंभ में हुए भयावह हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हेलीकॉप्टर से कुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रयागराज के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोई भी वाहन प्रयागराज के अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर सील के बाद मध्य प्रदेश के रीवा में लंबा जाम लग गया। पुलिस की टीमें बॉर्डर पर तैनात है। प्रयागराज में बड़े वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। दोपहिया वाहन से लोगों को तीर्थराज प्रयागराज पहुंचाने के लिए वसूली की जा रही है। भदोही में महाकुंभ भगदड़ के बाद प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया। सीमा पर रोके गए लगभग 5000 वाहन। प्रयागराज भगदड़ मचने के बाद मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम मोहन यादव ने सीमा पर रुके श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर ठहरने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने भगदड़ हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की। एक्स पर लिखा श्रद्धालुओं से अनुरोध है सभी लोग संयम बनाए रखें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का दूसरा दिन। टोक्यो के इंपीरियल होटल में सीएम मोहन ने मीटिंग की है। ईस्ट जापान रेल कंपनी के साथ ये बैठक हुई। छतरपुर में हाईवे पर अवैध रूप से चंदा वसूली करते पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। अवैध तरीके से चंदा वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महाकुंभ भगदड़ में ग्वालियर के एक परिवार ने अपनों को खो दिया। देर रात से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पति पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सारंगढ़ में पुलिस ने 10 साल से फरार 4 स्थायी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है। तबादले के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति अब जरूरी है। महेश्वर में हुई कैबिनेट के बाद ये फैसला लिया गया।
कलेक्टर की जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे 3 दृष्टि बाधित लोग। एसपी डीएम ने दिव्यांगजनों को दी केन, छड़ी और कंबल। देवास पुलिस ने वन्यजीव तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया है। देवास पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध हथियार से शिकार करते थे। नीमच में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक से कंबल बेचकर वापस आ रहा था परिवार। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में हुई 4 की मौत। बड़वा में सरपंच और सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। शिकायत के बाद भी नहीं हुई ये कार्रवाई। 19 लाख से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शिवपुरी में गुरुवार को बंद रहेंगे प्राइवेट स्कूल। प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। सौरभ शर्मा और चेतन गौर की तबीयत बिगड़ गई है। लोकायुक्त मुख्यालय से अस्पताल ले गई टीम। इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया। लोकायुक्त की टीम ने शरद जायसवाल को भी कोर्ट में पेश किया। गोल्ड कैश कांड मामले में कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने शरद पवार को 6 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। खरगोन में प्रयागराज कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा अपने घर वापस पहुंच गई है। मोनालिसा ने कहा, प्रयागराज में परेशान भी हुई और अच्छा भी लगा। फिटजी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कई कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालु सड़क हादसे में हुए घायल। ऑयल टैंकर से टकराई कार। हादसे में 3 महिला और 1 पुरुष घायल हुए हैं। पुलिस ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया। मुरैना में तेल व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। व्यापारी के घर और फैक्ट्री की जांच की जा रही है। 12 से ज्यादा अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। बैतूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर 24 घंटे से जारी है धरना प्रदर्शन। प्रशासन ने आदिवासियों की मांगे सुनी है। ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। सारंगगढ़ में गणतंत्र दिवस पर शराब के नशे में दिखाई दिए थे शिक्षक साहब। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया। प्रयागराज हादसे पर राजनीति जारी है। राहुल अखिलेश के आरोप पर बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस और सपा ऐसे हादसों का इंतजार करती हैं जिससे वो राजनीति कर सके। महाकुंभ हादसे पर आया बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बयान। कहा, जिन लोगों का सनातन धर्म से कोई संबंध ही नहीं है उन्हें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, चेतन सिंह गौर को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। बीजेपी ने मामले को दबाने की कोशिश की है। नर्मदापुरम में मंगलम फूड्स और श्याम सुंदर सोनी के शोरूम पर इनकम टैक्स की रेड। दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी रेड। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। सीधी में कांग्रेस नेता ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए थे कांग्रेस नेता। प्रयागराज हादसे पर राजनीति। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए। वीडी शर्मा ने किया पलटवार। कहा, ये लोग सिर्फ सनातन संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं। धार में चोरी हुआ 20 कुंटल कपास। पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कपास को जब्त किया। सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट। शरद जायसवाल की तबीयत बिगड़ी। हमीदिया में इलाज के बाद शरद, सौरभ और चेतन को लोकायुक्त वापस ले गई पुलिस। प्रयागराज में हादसे का मध्य प्रदेश में भी असर। मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा। प्रयागराज जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगाई गई। इटारसी केसला सड़क पर बड़ा हादसा। पिकअप ने भोपाल डीएसपी की कार को टक्कर मारी। हादसे में डीएसपी और एक कांस्टेबल को गंभीर चोट आई। नरसिंहपुर में लगातार बिक रही नशीली दवाएं। पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। देवास में युवक के साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में जेल में बंद कैदी हुआ फरार। इलाज के लिए अस्पताल आया था कैदी। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया चीतल का शिकार। वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि सनातन पर सवाल खड़ा करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान खड़गे ने दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। हितग्राही योजनाओं में विभाग फंड नहीं करेगा ट्रांसफर। सीधे ऑनलाइन होगी हितग्राही योजना की राशि। भोपाल में श्रम विभाग के अपर सचिव रत्नाकर झा का हुआ तबादला। उज्जैन संभाग के अपर आयुक्त बने रत्नाकर झा। मुरैना में पनीर फैक्ट्री संचालक के घर ईडी की रेड। सुबह 5 बजे से चल रही कार्रवाई। टीम ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में एंट्री की।
भोपाल में फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसर को भी ऑनलाइन देनी होगी गोपनीय चरित्रवली। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। नर्मदा तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मौनी अमावस्या पर लाखों लोग कर रहे हैं स्नान। सुबह 5 बजे से पहुंच रहे हैं लोग। मौनी अमावस्या पर स्नान का खास महत्व है। उज्जैन में रामघाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान ध्यान के बाद दान पुण्य करते नजर आए लोग। नर्मदापुरम में मौनी अमावस्या पर नर्मदा घाट पर श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने की भक्तों में गहरी आस्था है। कवर्धा में हिंदू संगम समागम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर आहुति दी। साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत बड़े नेता मौजूद रहे। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 22 पुरुष और 7 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया। धमतरी में दिलचस्प हुआ निकाय चुनाव। निगम कांग्रेस प्रत्याशी की दावेदारी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा निगम में कांग्रेस प्रत्याशी का कॉन्ट्रैक्ट है। पेंड्रा में 13 विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर रोक। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर लंबा जाम लगा। धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लंबी लाइनें। सूरजपुर में ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे गिरीश गुप्ता ने सैकड़ों लोगों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। खैरागढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। जन्मदिन पर तलवार से केक कटवाने वाले युवक की गिरफ्तारी की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। गरियाबंद में देवभोग नगर पंचायत के वार्ड 12 के बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। कांग्रेस ने उम्र को लेकर जताई थी आपत्ति। कांग्रेस में 2 नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। धान बेचने के लिए टोकन समय बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी तक किए गए आवेदनों पर एक अतिरिक्त टोकन देने का निर्णय लिया गया है। 400 करोड़ के सीजीएमएसई घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। राजनांदगांव में आईटी ने 2 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर रेड की है। गौरव ट्रेडर्स के यहां छापा मारा गया। भारी पुलिस बल की तैनाती रही। गरियाबंद में प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर प्रदर्शन किया। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वादों का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। प्रदेश के 10 नगर निगम में चुनाव होना है। सारंगढ़ कलेक्टर ने बिलाईगढ़ के स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का जायजा लिया। व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए निर्देश दिए। भिलाई में खोखा ब्लास्ट करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा बिल्डर को डराने के लिए किया गया था ब्लास्ट। रायपुर में कारोबारी के बेटे ने सड़क पर केक काटा। लगा लंबा जाम। नेशनल हाईवे पर कारोबारी की हुड़दंगई का वीडियो वायरल हुआ। अंबिकापुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में छापा मारा गया। असिस्टेंट इंजीनियर 27,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। फ्लाई ऐश प्लांट के लिए मांगी गई थी रिश्वत। सक्ती में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे नेता। बालोद में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी धनेश्वरी ठाकुर का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। धनेश्वरी ठाकुर ने पहले वार्ड 17 के लिए कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया था। फिर वार्ड 15 से अपना नामांकन फॉर्म भर दिया, जिसके बाद एक फॉर्म को स्वीकार किया गया है, दूसरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया। बालोद में कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद प्रत्याशी की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी थी धनेश्वरी ठाकुर। महासमुंद में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया। 5 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए। कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। खड़गे के कुंभ वाले बयान पर भूपेश बघेल ने दी सफाई। कहा सनातन का कोई विरोध नहीं है, जो ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। घोषणा पत्र समिति ने पीसीसी चीफ को सौंपा पत्र। घोषणा पत्र समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कभी भी घोषणा कर सकते हैं, समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा ने जानकारी दी। 3 फरवरी के बाद जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। 30 जनवरी सुझाव के लिए है अंतिम तारीख। अब तक बीजेपी को मिले 5000 से अधिक सुझाव। रायपुर में परिवारवाद पर सियासत हुई शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर बीजेपी ने लिखा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस परिवारवाद की मूर्ति है।
रायपुर में अरुण सावनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस चुनाव के लिए पहले ही हार मान चुकी है। 5 साल में हुए कांग्रेस के घोटाले, घपले और आरोप पत्र लाए जाएंगे। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन में बाधा लगाने की कोशिश की गई। जाति प्रमाण पत्र को लेकर अन्य प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई है। निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश दिए। पेड्रा में जिला पंचायत के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की। 8 जिला पंचायत क्षेत्र में प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में आईटी की दबिश। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में मारा गया छापा। राइस मिलर समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की गई। सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग के करीब 200 अधिकारी टीम में शामिल हैं। दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। अंबिकापुर में छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या की। परिजनों के डांटने के बाद खाया जहर। बिना बताए बाहर जाने पर परिजनों ने गुस्सा किया था। भिलाई में बिल्डर की कार में बम लगाया गया। ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। कार में बम लगाते और ब्लास्ट होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।